अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राही शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, थोड़ी मसरूफियात थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने बोला, मैं कहा चले मैं जल्दी से आपके लिए एक वीडियो डाल दूँ आज। और आज की जो नाज़रीन रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत सिंपल, मीठी और रूटीन में आप लोग इसको टेस्ट करते हैं। रशियन सैलड बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी मज़ेदार। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए नाज़रीन बनाते हैं रशियन सैलड। आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। तो नाज़रीन ये जो खूबसूरत सी ट्रे मैंने सजा के रखी हुई है सलाद पत्ते के साथ, इसमें मैं रशियन सैलड तैयार करके इसमें मैं नाज़रीन शामिल इसमें ड्रेसिंग करूँगा इसकी। सेब मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप। पाइनएप्पल नाज़रीन मैंने लिए हैं 1 कप। और नाज़रीन तकरीबन 3 कप जो है आलू मटर गाजर को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है और ठंडा कर लिया अच्छे से। और आइसिंग शुगर नाज़रीन लिए है मैंने आधा कप, तकरीबन 6 से 7 जो है खाने के चम्मच। और साथ नाज़रीन मैंने मिल्क क्रीम ली है और मायोनीज़ ली है, आप किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन इस परात में सबसे पहले मैं सब्ज़ियाँ और सेब और को इसमें शामिल करता हूँ। तो नाज़रीन कोई भी खुला बर्तन ले लें, मैं इस परात में पहले सेब शामिल करता हूँ। इसके बाद नाज़रीन इसमें मैं आलू मटर गाजर जो मैंने बॉईल कर लिए हुए हैं अच्छे से, मैंने वो शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद नाज़रीन आइसिंग शुगर जो है इसके ऊपर मैं फैला के इसके ऊपर शामिल करता हूँ ताकि वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले नाज़रीन इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, चम्मच के साथ मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है। तो नाज़रीन आइसिंग शुगर मैंने मिक्स कर ली है और अभी इसमें मैं मिल्क क्रीम शामिल करता हूँ, एक पैकेट जो है। जी नाज़रीन तो मैंने मिल्क क्रीम शामिल कर ली है। अभी साथ ही मैं तकरीबन 1 कप जो है इसमें मैं मायोनीज़ शामिल करूँगा। किसी भी अच्छी कंपनी का मायोनीज़ ले सकते हैं। जी नाज़रीन तो मैंने मायोनीज़ भी शामिल कर दी है। अभी मैं अच्छे से जो है चम्मचों की मदद चमचों की मदद से मैं इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन तो मैंने अच्छे से जो है मायोनीज़ और मिल्क क्रीम को सैलड में मिक्स कर लिया। अभी मैं पाइनएप्पल इसमें शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन मैंने 1 कप पाइनएप्पल लिए थे, इसमें थोड़े से मैं रख लूँगा इसकी गार्निश के लिए और बाकी पाइनएप्पल इसमें मैं शामिल कर लूँगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन तो सैलड अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अभी इसको मैं सर्विंग ट्रे में निकाल लेता हूँ। जी नाज़रीन तो देखें कितनी प्यारी ट्रे में रेडी है और अभी इसमें मैं सर्व करता हूँ। जी नाज़रीन देखें कितनी प्यारी लग रही है सैलड। अभी इसमें मैंने गार्निश करनी है पाइनएप्पल की और ड्राई फ्रूट। नाज़रीन का अगर आप इसके ऊपर गार्निश करना चाह रहे हो डेकोरेशन के लिए तो आप कर सकते हैं अपनी पसंद का। मैं इस पर काजू और बादाम की जो है इसमें गार्निश करूँगा इसके ऊपर। देखा नाज़रीन आपने रशियन सैलड बनाना कितना आसान और ये बहुत कमाल की बनेगी। अभी बकरा ईद आ रही है, खाने से पहले आप मेहमानों को सर्व करें। जी नाज़रीन रशियन सैलड बिल्कुल रेडी है। अभी आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि रशियन सैलड कैसी बनी। जी नाज़रीन तो आपने देखा रशियन सैलड बनाना कितना आसान है। तो मैं आपको भी टेस्ट करके बताता हूँ कि रशियन सैलड कैसी बनी। नाज़रीन बहुत ही कमाल की रशियन सैलड तैयार हुई है और जो ऊपर में ड्राई फ्रूट इसमें शामिल किया है इसने और मज़ा इसका दोबारा कर दिया।
आप भी इसको बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो इसी के साथ नाज़रीन, राहिल शौकत आपसे ज़्यादा चाहेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखें। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों को आसान करें, मुश्किलों को आसान करें। इसी के साथ राहिल शौकत को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।